जय मसीह की। आपके अनमोल प्रेम, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, वचन और सामर्थ को हर एक दिल तक पहुंचाते हैं। आज का विषय है, क्या बाइबल कहती है कि विश्वासियों को कभी दो सच्चाई जानो। यह विषय बहुत लोगों को चौंका देगा, लेकिन इसमें छुपी है एक बहुत बड़ी आत्मिक गहराई, एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा और आपके दुखों को एक नई दृष्टि देगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अंत में एक बहुत ही असरदार प्रार्थना की जाएगी जो आपके मन और आत्मा को शांति देगी। बाइबल क्या कहती है दुखों के बारे में? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम यीशु पर विश्वास करें तो हमारा जीवन केवल आनंद और आशीषों से भरा होगा। लेकिन क्या सच में बाइबल ऐसा कहती है? यूहन्ना अध्याय 16 पद 33 में यीशु खुद कहते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार पर जय पा चुका हूं। यह वचन ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं होगा, बल्कि यह कहता है कि दुख आएगा, लेकिन यीशु की शांति और उसकी जय तुम्हारे साथ होगी। विश्वासियों को भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग होता है। वे केवल जीवन को तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आते हैं। रोमियो अध्याय 8 पद 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे वह दुख हो, पीड़ा हो, आंसू हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वह हर परिस्थिति को आपकी भलाई के लिए उपयोग करता है। विश्वासियों के दुख का कारण क्या है? परीक्षा और परिपक्वता के लिए। याकूब अध्याय 1 पद 2 से 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम केवल आशीषों से न भरें, बल्कि चरित्र में भी परिपक्व बने। दुख हमें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। दुनिया में अनाचार, यीशु ने कहा कि यह संसार अंधकार में है। अगर आप ज्योति बनते हो तो अंधकार आपको सहन नहीं करेगा। तीमुस अध्याय 3 पद 12 कहता है, जो कोई मसीह यीशु में भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहता है वह सताया जाएगा। इसलिए सताव और विरोध यह विश्वासियों के लिए नया नहीं है। दुखों में परमेश्वर का उत्तरदायित्व। प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ता। भजन संहिता अध्याय 34 पद 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। जब आप टूटा हुआ महसूस करते हैं तब परमेश्वर आपके और भी निकट आता है। इब्रानियों अध्याय पद 5, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह हमारे दुख में हमारे साथ चलता है। वह हमारा सहायक, सहारा और उद्धार करता है। दुखों में सामर्थ। बाइबल में हम पाते हैं कि बहुत सारे विश्वासियों ने दुखों का सामना किया और फिर परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। अय्यूब का जीवन ने सब कुछ खो दिया, उसका धन, परिवार, स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी उसने कहा, अय्यूब अध्याय 1 पद 21, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दी। यूसुफ का जीवन, उसे अपने भाइयों ने बेचा, जेल में डाला गया, लेकिन वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। पौलुस और सिला, जब वे जेल में थे तो उन्होंने स्तुति की और प्रभु ने भूकंप भेजकर उन्हें छुड़ाया। तो यह स्पष्ट है, विश्वासियों के दुख कभी व्यर्थ नहीं जाते। दुख से भागो नहीं, उसे प्रभु को सौंप दो। मत्ती अध्याय 11 पद 28 से 30 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु कहते हैं कि दुख लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका दुख प्रभु के लिए मूल्यवान है। भजन संहिता अध्याय 56 पद 8, तूने मेरे मारे जाने को गिना है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर रख। प्रभु एक एक आंसू गिनता है, वह किसी आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देता। दुख के बाद आने वाला आनंद। भजन संहिता अध्याय 30 पद 5, सांझ को रोना होता है पर भोर को आनंद होता है। जो दुहक आज आपको तोड़ रहा है वही कल का सबसे बड़ा आनंद बन सकता है। रोमियो अध्याय 8 पद 18,
इस समय के दुख भविष्य की उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट की जाएगी। तो क्या करें जब दुख आए? प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, कलीसिया में जुड़े रहें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। आपका दुख आपकी गवाही बन सकता है। बहुत बार परमेश्वर हमारे दुखों का उपयोग करता है ताकि हम दूसरों को दिलासा सकें। एक कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 4, वह हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम भी उनको शांति दें जो किसी भी प्रकार के क्लेश में हों। अंत में यही सच्चाई है। बाइबल ये नहीं कहती कि विश्वासियों को कभी दुख नहीं होगा, लेकिन यह अवश्य कहती है कि प्रभु उनके दुख में उनके साथ होगा और वह दुख को महिमा में बदल देगा। अब आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे हर दुख को जानता है, समझता है और उसमें हमारे साथ चलता है। प्रभु, जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है और किसी भी प्रकार की पीड़ा या आंसू से गुजर रहा है, तू उसे आज अपनी शांति से भर दे, उसके हृदय को तसल्ली दे, उसकी आत्मा को सांत्वना दे, उसे यह विश्वास दे कि तू उसकी परीक्षा को महिमा में बदलने वाला है। प्रभु, हम तुझ में भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि तू कभी नहीं छोड़ता। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।